जय हिंद दोस्तों। कल हम लोग MPGK में पढ़ रहे थे कृषि के बारे में, मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में, जो MPPSC की यूनिट थर्ड प्रीलिम्स की यूनिट थर्ड थी। देन और इसके अलावा ये इस चैप्टर का नाम क्या है, मध्य प्रदेश में कृषि। अब हम लोग पढ़ रहे थे, मैं कुछ पिछला रिवीजन करना चाहता हूँ, जिसमें हम लोगों ने कृषि के बारे में पढ़ लिया, फसल के बारे में पढ़ लिया, और फसल के बाद जो है तो जितनी भी चना था, अलसी थी, सोयाबीन था, ये सब हमने उसमें पढ़ लिए। अब इसके आगे हमने बहुत सारे अनुसंधान संस्थान पढ़ लिए। अनुसंधान संस्थान के अलावा जो कृषि से संबंधित हमारी विश्वविद्यालय थी उनको हमने पढ़ लिया। हमने जो इम्पोर्टेंट जैसे MP का बीज तथा फार्म विकास निगम की स्थापना कब हुई ये पढ़ लिया। अब आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम कुछ योजना के साथ इसको पढ़ते हैं और इसको जल्दी से ख़त्म करना है। और लगभग मुझे लगता है पूरा ही हो गया है। MP में कृषि अब थोड़ा ही बचा हुआ है। बच्चे ये पटवारी हो गया आपका, कांस्टेबल हो गया, MPSI हो गया, ठीक है। MPSI के अलावा जो है जितनी भी फॉरेस्ट का पेपर हो गया, कांस्टेबल का हो गया बच्चों, तो ये सभी के लिए जो है तो ये कोर्स चलाया जा रहा है और ये जल्द ही इसको धीरे धीरे क्रमशः पूरा करेंगे और हमें लगता है इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। और इसी के साथ मैं अब चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि टाइम आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चे हम देखते हैं कि देखिए हम आज स्टार्ट करते हैं अन्नपूर्णा सूरज धारा के बारे में। अन्नपूर्णा सूरज धारा के बारे में बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो योजना है अन्नपूर्णा सूरज धारा योजना, यहाँ पे अन्नपूर्णा योजना अलग है, यहाँ पे अन्नपूर्णा योजना अलग है बच्चे। यहाँ पे अन्नपूर्णा और सूरज धारा दो योजना है। एक कौन सी है बच्चे, अन्नपूर्णा योजना, और एक क्या है बच्चे, सूरज धारा योजना। तो ये स्पेशली किसके लिए है बच्चे, SC ST के लिए है। किसके लिए है बच्चे, SC ST के लिए है। ये SC ST के जो किसान हैं उनके लिए। ये स्टार्ट कब की गई थी, तो 2000 और 2001 के लगभग स्टार्ट की गई थी ये योजना, ठीक है। और इसमें जो अन्नपूर्णा योजना है ये काहे के लिए है बच्चे, खाद्यान्न फसलों के बीज के लिए। अन्नपूर्णा योजना किसके लिए है, खाद्यान्न फसलों के बीज के लिए है। और जो सूरज धारा योजना है ये किसके लिए बच्चे, दलहन एवं तिलहन के बीज के लिए है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। अब जैसे आप आगे जाइए, आगे एक और योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अच्छा, आप जैसे कि नाम से ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फसल। तो फसल के बाद क्या लिखा हुआ है, बीमा लिखा हुआ है। तो बीमा कब किस चीज़ का किया जाता है, तो आप लोग जानते हो वह LIC वाले आते हैं, ठीक है ना, और पता नहीं डिफरेंट इंश्योरेंस वाले आते हैं। तो वो क्या करते हैं, बीमा करते हैं। तो यहाँ से आपको समझना पड़ेगा आदमी बीमा क्यों करवाता है। जब किसी चीज़ की जान की खतरे की बात होती है ना, अपनी सुरक्षा की बात होती है, तो उसके लिए अपना बीमा करवाते हैं। तो यहाँ किसकी बीमा करवा रहे हैं, फसल की बीमा करवा रहे हैं कि यदि फसल से आपका कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे, बीमा करेंगे। और इसका नाम क्या रखा गया बच्चे, प्रधानमंत्री। चूँकि प्रधानमंत्री जी के नाम से स्टार्ट हुआ है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है ना बच्चे। ये 18 फरवरी 2016 को सीहोर से स्टार्ट की गई थी। और इसका उद्घाटन किसने किया था बच्चे, मोदी जी ने किया था। किसने किया था, मोदी जी ने किया था। इसका उद्देश्य क्या है बच्चे, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में कृषकों को आर्थिक सहायता एवं बीमा राशि उपलब्ध करवाई जाती है इसके तहत, ठीक है ना। तो आपको इतना याद रखना है। अब मध्य प्रदेश में बागवानी, ठीक है ना, ये उसी का पार्ट है, उसी चैप्टर का पार्ट है। तो सबसे पहले अपन रीवा की बात करते हैं। रीवा में जो है तो आम
का फल जो होता है, यहाँ आम का फल जबलपुर हो गया। सबसे ज़्यादा आम कहाँ पाया जाता है, इसके पहले मैंने बताया था आपको कि सबसे ज़्यादा आम कहाँ पाया जाता है, तो जबलपुर में पाया जाता है। इसके बाद कहाँ पाया जाता है, रीवा में पाया जाता है। इसके बाद क्या पाया जाता है बच्चे, अलीराजपुर में पाया जाता है। ठीक है, तो और अच्छा बच्चे, यहाँ पे रीवा में क्या है, आम अनुसंधान केंद्र है, रीवा के गोविंदगढ़ में है। ठीक है ना। अब यहाँ से बच्चे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है बच्चे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि ये जो नूरजहाँ प्रजाति है ये किसकी प्रजाति है। क्वेश्चन में पूछा जाता है, पूछा गया है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है कि नूरजहाँ प्रजाति किसकी है। तो कुछ बच्चों ने तो लिख दिया नूरजहाँ प्रजाति जो है तो एक मुग़ल काल की एक प्रजाति होती है। ऐसा लोगों ने लिख दिया कि कोई मुग़ल काल के समय जो है तो मुस्लिम की एक प्रजाति होती थी। मतलब एक हंसने वाली चीज़, लेकिन एक्चुअली आपको ध्यान रखना है कि नूरजहाँ कोई मुग़लों के समय की प्रजाति नहीं है। मूल जो नूरजहाँ है वो बच्चे आम की प्रजाति है। ठीक है ना। और ये कहाँ पाई जाती है बच्चे, अलीराजपुर में पाई जाती है, अलीराजपुर में पाई जाती है। और अलीराजपुर के किस क्षेत्र में पाई जाती है, कट्ठीवाड़ा करके क्षेत्र है, वहाँ पाई जाती है। और इसका वजन क्या होता है, 1 से 1.5 kg का एक फल होता है। सोचो कितना बड़ा होता होगा। ठीक है ना। इसी तरह बच्चे सुंदरजा आम कहाँ पाया जाता है, रीवा में पाया जाता है। सुंदरजा आम कहाँ पाया जाता है बच्चे, रीवा में पाया जाता है। तो देखो ऐसा नहीं है कि बस इतनी ही प्रजाति है, प्रजाति तो बहुत हैं, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से जो है तो यही दो इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो अपन कहते हैं मालदहा, सिंदुरिया, पता नहीं कौन कौन से आम होते हैं, लेकिन दो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। तो बच्चे आंवला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आंवला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बच्चे, पन्ना में होता है। और पन्ना को ही क्या कहते हैं, आंवला जिला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, आंवला का जिला कहते हैं। ठीक है ना। और इसे डॉक्टर प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, डॉक्टर प्लांट, क्योंकि ये देखिए डाइजेशन की बात हो उसके लिए भी अच्छा, विटामिन सी के लिए अच्छा होता है। ठीक है ना। इसके बाद अंगूर कहाँ, अंगूर का वो कहाँ है बच्चे, अंगूर का कहाँ है बच्चे, तो अंगूर कहाँ है आपका, रतलाम में। अंगूर कहाँ बच्चे, रतलाम में। अंगूर का जो है तो वो भी कहाँ है, रतलाम में। अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है बच्चे, रतलाम में। पपीता, 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 ठीक है ना बच्चे। पपाया, पपाया मतलब क्या होता है, पपीता। ये तो आप लोग बोल रहे होगे ये सर तो हम जानते हैं कि पपाया मतलब पपीता होता है, होता कहाँ है ये, तो ये होता है बच्चे धार में होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बच्चे, धार में होता है। और धार में कहाँ होता है, तो धार में, और कहाँ होता है बच्चे, रतलाम में होता है, 2 जगह होता है। ओके, चलिए अब हम एक बार इस पूरे पेज का हम रिवीजन करें। तो इसमें क्या है, 2 चीज़ें हैं आपकी बच्चे। पहली चीज़ क्या है, अन्नपूर्णा सूरज धारा योजना कब स्टार्ट हुई मेरे प्यारे बच्चे, तो कब हुई, 2001 में स्टार्ट हुई। और यह किसके लिए स्टार्ट हुई, तो आपको बताना है SC ST के जो किसान वर्ग हैं उनके लिए स्टार्ट हुई, जिसमें अन्नपूर्णा योजना का मतलब है खाद्यान्न फसलों के लिए बीज, और सूरज धारा योजना का मतलब है दलहन एवं तिलहन के बीज। क्लियर है बच्चे। इसी तरह दूसरी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जैसा कि नाम ही है बीमा, तो इसमें क्या होता है, बीमा से आपको ध्यान रखना है कि जहाँ आपदा आती है, जहाँ समस्या आती है, उसको उससे समस्या का निराकरण करने के लिए जो योजनाएं लाई जाती हैं वो बीमा कहलाती हैं। तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट हो जाती हैं। जैसे अचानक इस समय पर क्या है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, और कुछ लोग तो बेचारे ये भी है कि खेत में जो उड़द था उसको काट लिए हैं। तो अब वो उड़द बताइए पूरा पानी में सड़ रहा है, पानी में सड़ रहा है। तो ये एक प्रकार की आपदा ही है ना, कि बार बार कैसे पानी गिर रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में गिर रहा है। तो इसमें क्या होंगे बेचारे कृषक, क्या करेंगे, उनका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार की आपदाओं में क्या होता है, सरकार जितना नुकसान होता है उसके हिसाब से क्या है कि बीमा देती है, राशि उपलब्ध करवाती है। ये योजना मोदी जी ने स्टार्ट किया था सीहोर में। कहाँ स्टार्ट किया था बच्चे, सीहोर में आए थे वो, 18 फरवरी 2016 को आए थे। ठीक है बच्चे, तब उन्होंने स्टार्ट किया था। अब अच्छा बच्चे बताओ आप लोग कि एक क्वेश्चन लो, ठीक है ना।
क्वेश्चन क्या है कि सीहोर में कौन कौन से सीहोर में बच्चे सीहोर में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सीहोर में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान हैं, बताएंगे आप लोग कौन कौन से हैं बच्चे। ये आपका अनुसंधान संस्थान कौन कौन से हैं, ठीक है ना बच्चे, कौन कौन से हैं, तो ये आपको बताना है क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसी तरह मैं आपको आप चिंता मत करिए, आप तो बस वीडियो देखते जाइए, आपको सब मैं ऐसे ही याद करवा दूंगा, आपको मैं ऐसे ही याद करवा दूंगा। अब ये जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको इसलिए रिवीजन करना पड़ेगा और आपका आंसर भी आ जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चे, हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो जब हम नेक्स्ट में आते हैं बच्चे, देखो नेक्स्ट में आते हैं तो अपन अब क्या पढ़ेंगे बच्चे, मध्य प्रदेश में, हाँ वही क्या पढ़ रहे थे, फल उत्पादक जिला और वो। तो अब बच्चे इसमें देखो, ठीक है ना, इसमें क्या है बच्चे, केला कहाँ होता है बच्चे, बुरहानपुर में। केला कहाँ होता है, बुरहानपुर में। लेकिन और है ना, ये भी याद रखना है आपने कि एमपी में जो केला का अनुसंधान केंद्र है बच्चे, ये कहाँ है, तो केला अनुसंधान क्षेत्र कहाँ है, बुरहानपुर में ही है। और कहाँ है, सुखपुरी में है, ठीक है ना बच्चे, सुखपुरी में है। अमरूद सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बच्चे, तो रीवा में इसका उत्पादन होता है, रीवा में इसका उत्पादन होता है। अब मध्य प्रदेश में बच्चे सब्जी देख लो, सब्जी व मसाला उत्पादक जिले। तो सबसे पहले आलू, तो आलू बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित की जाती है, इंदौर में। और इंदौर में ही क्या है बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय सोयाबीन, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय। और मैं राज्य की बात करूं तो कहाँ है बच्चे, राज्य की बात करूं तो कहाँ है बच्चे, आपका उज्जैन में है, ठीक है ना। प्याज बच्चे खंडवा में होती है, प्याज कहाँ होती है बच्चे, खंडवा में, उत्पादक जिला है, ठीक है ना, खंडवा है, ठीक है। लहसुन बच्चे कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, मंदसौर में। मंदसौर में और क्या बच्चे होता है, तो मंदसौर में अफीम भी होती है। क्या होती है बच्चे, मंदसौर में अफीम होती है। और क्या क्या होता है मंदसौर में, ये चीज़ आप लोग बताएंगे। मंदसौर में और क्या है बच्चे, उद्यानिकी महाविद्यालय है, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ लहसुन पार्क भी प्रस्तावित किया गया है, लहसुन पार्क भी प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह धनिया बच्चे कहाँ होती है, गुना में होती है, गुना में होती है। और यहाँ धनिया पार्क भी प्रस्तावित किया गया है। बच्चे टमाटर सबसे ज़्यादा, टमाटर का उत्पादक जिला कौन सा है, जबलपुर। मटर का उत्पादक जिला कौन है बच्चे, जबलपुर। अदरक बच्चे कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, छिंदवाड़ा में। बच्चे और छिंदवाड़ा में क्या क्या होता है, तो मक्का भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, छिंदवाड़ा में होता है, ठीक है ना। मक्का भी कहाँ होता है बच्चे सबसे ज़्यादा, छिंदवाड़ा में होती है। छिंदवाड़ा को और किस किस नाम से जानते हैं बच्चे, तो इसे कॉर्न सिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कॉर्न सिटी, किस नाम से जानते हैं, CORN, कॉर्न सिटी, ठीक है ना बच्चे। और यहाँ मक्का महोत्सव भी होता है, यहाँ कौन सा होता है, मक्का महोत्सव भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मिर्च सबसे ज़्यादा कहाँ होती है बच्चे, खंडवा खरगोन, है ना। मिर्ची सेठ यहीं का है बच्चे, ठीक है ना। बेड़िया की मिर्च इसकी प्रजाति है जो कि खरगोन में पाई जाती है। और चूंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मिर्च होती है इसलिए मिर्च महोत्सव यहाँ होता है बच्चे। क्या होता है यहाँ, मिर्च महोत्सव होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चे, यहाँ मिर्च महोत्सव होता है, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चे, सबसे ज़्यादा हल्दी कहाँ होती है, तो हल्दी होती है बच्चे अपने बुरहानपुर में होती है। बुरहानपुर में और क्या क्या होता है बच्चे, बुरहानपुर में और क्या क्या है, तो आपको याद रखना है। बुरहानपुर में केला सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है बच्चे, सबसे ज़्यादा केला होता है। केला का अनुसंधान संस्थान भी स्थापित है वहाँ, ठीक है बच्चे। ये तो कुछ फल की बात हो गई। अब आगे अपन बात करते हैं बच्चे, एरा प्रथा क्या होती है, क्या नाम बच्चे, एरा। वैसे गांव में इसको कहते हैं ऐरा, है ना, ऐरा। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे अपन फसल काट लिए, ठीक है ना, फसल काटने के बाद उसमें जो चारा होता है उसको चराने के लिए किसी को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो मवेशियों को
छोड़ देते हैं बिना चरवाहे के, बिना किसी चरवाहे के छोड़ देते हैं, इसी प्रथा को क्या कहा जाता है? ऐरा प्रथा कहा जाता है। लेकिन ये आपकी ऐरा प्रथा जो है तो कहीं कहीं पे बंद है, प्रतिबंधित है। ठीक है ना बच्चे, क्लियर है ना? ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चे मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है बच्चे मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कितने बच्चे कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। याद रखना, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। पहला क्या है बच्चे? छत्तीसगढ़ का मैदान। दूसरा क्या है बच्चे? छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। तीसरा क्या है बच्चे? तीसरा क्या है देखो? कैमूर, पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है ना। चौथा क्या है बच्चे? मध्य नर्मदा घाटी है बच्चे। इस तरह से ये टोटल कितने हैं बच्चे? 11। प्रीलिम्स के हिसाब से और पटवारी के हिसाब से, एमपीएसआई के हिसाब से सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमपी में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं। एमपी में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? तो कितने हैं बच्चे? 11 हैं। ठीक है, कितने हैं बच्चे? 11 हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है बच्चे, फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? कितने कृषि क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है? फसलों के आधार पर। किसके आधार पर बच्चे? फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 प्रमुख कृषि क्षेत्र में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है गेहूं का ज्वार क्षेत्र, दूसरा है कपास व गेहूं का क्षेत्र, तीसरा है कपास का क्षेत्र, चौथा है बच्चे चावल व कपास का क्षेत्र, और पांचवा है चावल कपास का ज्वार क्षेत्र, और छठवां क्या है बच्चे? चावल का क्षेत्र और ज्वार का क्षेत्र। अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कृषि विभाग द्वारा ये क्या है? फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने कृषि क्षेत्र में बांटा गया है? तो 7 फसलों के आधार पर। लेकिन मैं बात करूं कृषि विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश को कितने भाग कृषि प्रदेशों में बांटा गया है बच्चे? 5 कृषि प्रदेशों में बांटा गया। तो ये 3 क्वेश्चन बच्चे आपके पूछने के चांसेस रहते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एमपी को जलवायु प्रदेश के रूप में कितने भागों में बांटा गया है? पहला क्या है? एमपी को जलवायु प्रदेश के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? जलवायु प्रदेश के आधार पर। ठीक है ना, जलवायु प्रदेश के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है बच्चे? तो 11 भागों में बांटा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लेता है? फसलों के आधार पर बच्चे तो कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ लेता है बच्चे कि कृषि विभाग द्वारा, जो मध्य प्रदेश की कृषि विभाग है, कृषि विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है? तो बच्चे को 5 भागों में बांटा गया है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपके आने की संभावना रहती है बच्चे, तो आप लोग इसको क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब बच्चे यहाँ से आपका जो मध्य प्रदेश का कृषि वाला चैप्टर है, मध्य प्रदेश का कृषि वाला, मध्य प्रदेश की बच्चे कृषि, ये चैप्टर यहाँ से होता है आपका समाप्त होता है। ठीक है ना बच्चे, मुझे आई होप आप लोगों के समझ में सब कुछ आया होगा, और जहाँ भी समस्या जाएगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से बच्चे एमपी की कृषि समाप्त होती है, और एमपी की कृषि समाप्त होती है। कल हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे आप लोगों से, तो आप लोगों को याद रखना है। कई क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोगों को याद रखना है। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चे, इसमें क्या होगा? पशुपालन होगा। क्या होगा बच्चे? पशुपालन होगा। किसका पशुपालन होगा? एमपी का पशुपालन पढ़ेंगे कल से, नया चैप्टर। और आप लोगों की जो भी समझ में ना आया हो बच्चे, और वो आपको बताना है। और हम जब पढ़ा रहे हैं बच्चे, तो पढ़ाने में आपको क्या वॉइस हमारी सही समझ में आ रही है, साउंड सही है, या कि और मेरे द्वारा कुछ गलतियां हों, या कि कुछ अच्छाइयां हैं, तो आप वो कमेंट बॉक्स के द्वारा हमको बता सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं। ओके बच्चे, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।